चलिए आज हम लोग देखते हैं टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ एंड एलसीएम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल तक चलेंगे। कोई क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम में फंसेगा नहीं। ये पूरा वीडियो देखिए, देख जाइएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं फंस सकता है, ये मेरा दावा है। इत्मीनान से देखते रहिए, शांति से देखिए। सबसे पहला टर्म जो हमारे पास है एचसीएफ, हम जानेंगे कि यह होता क्या है, क्योंकि इसको अगर बढ़िया से समझेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा। और क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, अगर इसको डीपली समझेंगे तो इजी वे में बन जाएगा। सबसे पहले इसको तो हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यह क्या होता है समझिएगा मेरे बात को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझेंगे, समझिएगा मेरे बात को। होता क्या है, यह एक समझिएगा, हाथी घोड़ा ऊंट बैल कुछ नहीं होता है, समझना है इसको। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझेंगे तो कहेंगे यह एक ऐसा नंबर होता है। यह एक, सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझेंगे कि यह होता क्या है, एक नंबर। ठीक है, और नंबर में भी किस तरह का नंबर, तो सब नंबर में भी किस तरह का नंबर, GREATEST, ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ग्रेटेस्ट नंबर, एक ग्रेटेस्ट बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करती है, पूरी तरह से विभाजित करने का मतलब कि पूरी तरह से दिए हुए संख्याओं को काट देती है। आसान शब्दों में ज़्यादा हम लोग घुमाएंगे नहीं, बात को समझेंगे। जैसे यह 12 है, हाँ हमारे पास 18 है, दो नंबर है हमारे पास। देखिए तो इसको हम लोग बोलेंगे गिवन नंबर, इसको GIVEN गिवन नंबर। ठीक है, समझने के लिए समझिएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं गिवन नंबर। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इस दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से काटने का काम करता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, ये संख्या को काटने के लिए तो 2 काट सकता है, मतलब 2 12 को भी काटेगा, 18 को भी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दिए गए संख्याओं को, यानी कि इसको भी वह नंबर काटना चाहिए और इसको भी वह नंबर काटना चाहिए। यानी कि 2 इसको भी काट सकता है, 2 इसको भी काट सकता है, 18 को भी काट सकता है। ठीक है, अब ऐसा संख्या एक और हमारे नज़र में आ रहा है, हमारे दिमाग में आ रहा है और सामने दिख रहा है कि एक और ऐसा संख्या है 3, जो इस 12 को भी काट सकता है और इस 18 को भी काट सकता है। और भी संख्या आएगा, एक दिमाग में और आया संख्या की 6, यह भी 12 को काट सकता है और 18 को भी काट सकता है। तो समझिएगा इसमें, इन तीनों में से एचसीएफ क्या कहलाता है। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो इन दिए गए नंबरों को पूरी तरह से विभाजित करती है, यानी कि पूरी तरह से काट देती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पर समझिएगा मेरी बात को। तो यह एचसीएफ इनका जो है, अगर हम लोग बेसिकली बेसिक मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तब 12 और 18। ठीक है, 1 बार में 12, क्या घट गया 6, यह आ गया 12, 6 दूना 12, पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एचसीएफ हमारा जो आ गया सो 6 आ गया। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 6। तो देखिए यही होता है एचसीएफ, समझिएगा मेरे बात को। सबसे बड़ी संख्या होती है इन दोनों के लिए जो इन दोनों को ही काटती है। समझिएगा मेरे बात को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। वह सबसे बड़ी संख्या होती है इन दोनों के लिए जो इन दोनों को ही पूरी तरह से विभाजित कर देती है। विभाजित करने का मतलब पूरी तरह से काट देती है। तो एचसीएफ क्या होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर which exactly divides the given number, which exactly divide the given numbers। हाँ, मतलब कि एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या जो इस दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। पूरी तरह से क्या करेगी, विभाजित करेगी। विभाजित यानी कि पूरी तरह से काटने का काम करता है। अब समझिएगा मेरे बात को कि एलसीएम के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अब समझिएगा मेरे बात को। यहाँ से थोड़ा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, LCM। इसको बोला जाता है लिस्ट, LEST, लिस्ट, COMMO एंड कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि सबसे छोटा वाला
मल्टीपल, एलसीएम सबसे छोटा वाला मल्टीपल। अब इसको थोड़ा और बेहतरीन भाषा में हम लोग समझेंगे। जैसे इसी नंबर को उठा लेते हैं, गिवन नंबर हम लोग ले लेते हैं, GIVEN, गिवन नंबर हम लोग ले लेते हैं 12 एंड हमारे पास 18, 12 और हमारे पास क्या आ गया, गिवन नंबर 18 आ गया। तो यह एलसीएम इनका क्या होता है, एलसीएम क्या आएगा, देखिएगा समझिएगा मेरे बात को। इनका एलसीएम अगर हम लोग लेंगे 12 और 18 का, तो 2 से लगाते हैं, 2 छक 2 से 9 बार में, 2 से सॉरी अब 3 बार, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। अब इनका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम वह आ रहा है 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, यानी 2 तिहाई 6 गुना 12, 12 तिया 36। तो अब समझिएगा मेरे बात को, ये हो गया हमारा एलसीएम, किसका, इन दोनों का एलसीएम हमारा 36 आ गया। तो यह क्या होता है समझिएगा, ठीक थोड़ा सा उल्टा होता है उससे, एचसीएफ से। कहने के लिए एचसीएफ जो है सो इन दोनों गिवन नंबर से छोटा आएगा, गिवन नंबर से क्या आएगा, छोटा आएगा। लेकिन क्या होगा, इस गिवन नंबर के लिए सबसे बड़ी संख्या होगी जो इस दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती नहीं है, करती ही है, यानी कि पूरी तरह से विभाजित कर देती है। विभाजित करने का मतलब पूरी तरह से दिए गए संख्याओं को काट देता है। और एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता है, समझिएगा, यह हाथी घोड़ा ऊँट बैल नहीं है। दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए कि एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से क्या करती है, सॉरी, जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से कट जाती है, पूरी तरह से कट जाती है। अब समझिएगा, एचसीएफ काटने का काम करता है, एलसीएम कटने का काम करता है। बात समझिएगा, एचसीएफ काटने का काम करता है, एलसीएम हमारा क्या है, कटने का काम करता है। यानी कि कहने का मतलब है एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, यानी कि दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से वह कटती है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कटती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यह सबसे छोटी संख्या है, मतलब हम कह सकते हैं यह पहला ऐसा संख्या है, ठीक है, पहला ऐसा संख्या है जो दिए गए संख्याओं से कटेगा, जो दिए गए 12 और 18 से दोनों से कटेगा। देखिए 12 से यह 36 3 बार में कटेगा, 18 से यह 36 2 बार में कटेगा। हम अभी बोले हैं कि पहला ऐसा संख्या क्यों है, अभी उसका कारण यह है कि यह सबसे पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर जो 12 और 18 दोनों से कटेगा, पहला बोलने का क्या कारण है, तो ऐसा बहुत सारा संख्या हमारे पास मतलब मिल जाएगा मैथमेटिक्स गणित में जो इस दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से कटता हो। यानी कहने का मतलब एक संख्या हमारे दिमाग में आ गया 72, यह दिए गए संख्याओं से कट रहा है, 36 और 72। उसके बाद हमारे पास संख्या क्या है, समझिएगा मेरे बात को। तो अगला संख्या हम कह सकते हैं 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, 108 वह नंबर होगा जो 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। यानी कि ऐसा बहुत सारा आपको नंबर देखने को मिल जाएगा जो दिए गए संख्याओं से कटता, बहुत सारा, इनफाइनाइट। कितना सारा, तो इनफाइनाइट नंबर होगा। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है कि आप के सामने अभी हम क्वेश्चन कर देते हैं, देखिए समझिएगा। 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर बताइए, 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर बताइए जो 12 और 18 से कटता हो। 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर बताइए जो 12 और 18 दोनों से कटता हो। ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहला नंबर हमको पता करना पड़ता है, सबसे पहला नंबर कि कौन सा है। ठीक, सबसे पहला नंबर कौन सा है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से कटता है। तो सबसे पहला नंबर यानी कि सबसे पहला नंबर एलसीएम कहलाता है इन संख्याओं का। तो एलसीएम हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करके देखते हैं 36 से। ठीक, वह भी भूल जाइए, अभी उस पर हम लोग चलेंगे, बाद में चलेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, समझिएगा मेरे बात को, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा 72 और 108 के बीच में जो 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 72 और 108 के बीच में ऐसा संख्या नहीं मिलेगा जो 12 से भी कटे और 18 से भी कटे। बोलिएगा कि सर 90 तो कटता है 18 से, तो यह 18 से कट जा रहा है, 18 × 5 = 90। लेकिन क्या यह 90 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ऐसा
और भी संख्या जैसे कि 84 है, 12 से तो कट जा रहा है, 12 सत्ते 84, लेकिन क्या यह 18 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि समझिएगा मेरे बात को, कहने का मतलब यह है कि पहला नंबर जैसे ही हम लोग को पता, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, बताएंगे सीधा कि पहला नंबर जैसे ही पता चल जाता है कि पहला नंबर जो इन दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से कट जाता है, उसके बाद आगे का नंबर ऑटोमेटिक पता चलते चला जाता है। कैसे पता चल जाता है? तो इसका मल्टीपल 36 का मल्टीपल 36 यानी जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का मल्टीपल आप लिखते जाइएगा ना। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आए, मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, 36 4 जा, समझिएगा 6 चौका 24 के 4 4 12 12 2 14 144, 36 5 जा 6 25 5 15 3 18 180। तो इस तरह से आप मल्टीपल लिखते चल जाइए, टेबल लिखने का कोई अंत नहीं है। 36 5 जा लिख सकते हैं, यहाँ पे 36 21 जा लिख सकते हैं, 210 जा लिख सकते हैं, 220 36 इंटू 21 जा 2100 जा 2100 2100 जा लिख सकते हैं। यानी कि जो भी आएगा ना, यह जो भी आएगा इसका मल्टीपल जब आएगा तो समझ लीजिएगा इतना बात कि वह 12 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल में देखिए, यह 36 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है। 72 जो है 72 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है। 108 12 से भी डिवाइड होगा, 12 9 108 कट जाएगा और 18 6 108 कट जाएगा। हाँ, ये 44 12 से 12 बार में कटेगा और 18 से कितना बार में कटेगा? 18 8 44 से 8 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा इनफाइनाइट नंबर मिलेगा। देखिए 2 नंबर यहाँ पर हम बोल रहे हैं, ये ऐसा इनफाइनाइट नंबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, मिलेगा, देखने को मिलेगा जो 12 और 18 दोनों से कटता हो, इनफाइनाइट मिलेगा। इसीलिए अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर क्या है जो इन दोनों संख्याओं से कटता। तो देखिए गौर से यहाँ पर देखिए, हम लोग आए हैं, समझिए क्या आया है। तो 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर हमको 108 दिख रहा है जो इन दोनों संख्याओं से कटता है, क्योंकि 3 डिजिट में ऐसा और भी संख्या है 144 180 और भी आगे मिल जाएगा हमारे पास, 999 तक मिल जाएगा 3 डिजिट में ऐसा संख्या। तो समझिएगा इसी पर क्वेश्चन किया जाता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 and 18। फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 and 18। तो कहने का मतलब है इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एलसीएम क्या होता है? सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, एलसीएम सबसे छोटी सी संख्या, वह छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से कटती है और सबसे छोटी है, इसीलिए इसको पहला संख्या हम लोग समझते हैं और इसका पहला संख्या बोलते हैं, क्योंकि 36 से पहले ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा जो 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा। आप अगर मिलेगा तो हमको कमेंट कर सकते हैं कि 12 से भी कट जाए और 18 से, दोनों से कटना चाहिए। 36 से पहले ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा जो 12 से भी कटे और 18 से भी कटे। ठीक, अब समझिएगा 36 ही वह सबसे पहला नंबर होगा जो 12 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब आपसे पूछ दे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 and 18, मतलब कि सबसे बड़ी 3 डिजिट की, सब 3 डिजिट में 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12 से और 18 दोनों से कटे। तो देखिए 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या ऑटोमेटिक पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि जब पहला संख्या जैसे ही हम लोग पता कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इनफाइनाइट नंबर पता कर सकते हैं, ऐसा इनफाइनाइट नंबर पता कर सकते हैं जो 12 से भी और 18 से भी कट जाए, 12 से भी और 18 से भी कट जाए। तो क्या हम अगर टेबल लिखते जाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि हमको 3 डिजिट में सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? 3 डिजिट में सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? कैसे पता चलेगा? तो देखिए 2 डिजिट में जैसे टेबल हम लोग लिखे हैं, तब 2 डिजिट में सबसे छोटी संख्या, 2 डिजिट में सबसे छोटा संख्या आपको 36 दिख रहा होगा, और 2 डिजिट में सबसे बड़ा संख्या जो 12 और 18 दोनों से कट रहा हो, जो 12 और 18 दोनों से कट रहा हो वह 72 दिख रहा होगा, दिख रहा है।
तो इस तरह से अगर टेबल हम लिखे हैं, शुरुआत किए हैं, तो 2 डिजिट में भी पता चल सकता है, 3 डिजिट में भी पता चल सकता है, 4 डिजिट में भी पता चल सकता है और 400 डिजिट में भी पता चल सकता है। ठीक है, बस सिस्टम है, समझना है कि किस तरह से हम लोग पता करते हैं। टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं, बताएंगे डिवीजन मेथड का कैसे प्रयोग करते हैं, समझिएगा मेरे बात को। हाँ, तो कहने का मतलब है मेरे, समझिएगा मेरे बात को। तो हमको 3 डिजिट में सबसे छोटी संख्या पता चला है 108, जो 12 और 18 दोनों से कटता हो। तो इस तरह से हमको इनफाइनाइट संख्या मिल जाएगा जो 12 और 18 दोनों से कटता हो, जो 12 और 18 दोनों से कटता हो। समझ में आया बात? तो सबसे छोटी एलसीएम क्या होती है? सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से, जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से बेचारा कट जाता है, वो कटने का काम करता है। और एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को काटने का काम करती है। एचसीएफ क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को काटने का काम करता है। चलिए अब आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल में। देखिए, तो अभी हमने यह तो देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि 3 डिजिट में सबसे छोटा संख्या 108 है जो 12 और 18 दोनों से कट रहा है, लेकिन इसको टेबल लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो तरीका है, समझिएगा मेरे बात को। सबसे पहले तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लीजिए। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यह होता है 100। और हमने अभी बोला कि 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो या 5 डिजिट हो या 9 डिजिट हो, सब हमको सबसे पहले ये काम करना रहता है कि पहला नंबर प्राप्त करना रहता है, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना पड़ता है जो इन दिए गए नंबरों से पूरी तरह से विभाजित होती है। वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना होता है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तब हम लोग वह संख्या कैसे पता कर सकते हैं, तो उसका डेफिनेशन ही बताया कि सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाती है वह क्या होता है? एलसीएम होता है। सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाती है वह क्या होता है? हमारा एलसीएम होता है। तो सबसे पहले फाइंड आउट हमको करना होगा एलसीएम। जैसे ही हम लोग एलसीएम पता कर लिए, अब हम बड़ा से बड़ा संख्या, छोटा से छोटा संख्या कितने भी डिजिट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग स्मॉलेस्ट 3 डिजिट में पता करते हैं, तो 100 हो गया। सबसे छोटा सा संख्या स्मॉलेस्ट, अगर सिंपल सी बात बोलेंगे तो स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारे पास? 100 हो गया। यह हमारा सबसे छोटा संख्या हो गया 3 डिजिट में। अब हम लोग इसको लिख तो लिए कि 3 डिजिट में सबसे छोटा संख्या 100 होता है, लेकिन हमारे पास किस तरह का संख्या चाहिए था? हमारे पास वह संख्या चाहिए था जो यह 12 और 18 दोनों से कटे, 12 और 18 दोनों से कटे। तो कहने का मतलब सिंपल समझिएगा मेरे बात को, जैसे कि हम लोग टेबल लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, यह टेबल लिख रहे थे। तो समझिए, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा गौर से कि यह 100 लिख लिए हम लोग, सबसे छोटा संख्या। अब इस 100 को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, किससे? यही एलसीएम से। एलसीएम से ही क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी संख्या होगा, जो भी संख्या हमारे पास आ रहा है, 36 हो, 72 हो या 108 हो या फिर 144, अब हम अगर 36 4 जा करते हैं तो 4 चौका 6 चौका 24, अच्छा 12 2 14, 144 जो आया। तो ये जो भी संख्या आएगा ना, जो भी संख्या हमारे पास आएगा जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल होगा, वह सीधा कॉन्सेप्ट है कि इस एलसीएम का मल्टीपल होगा। एलसीएम का मल्टीपल कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह संख्या जो भी होगा ना, जो भी होगा, चाहे वो कुछ भी हो, वो संख्या निश्चित रूप से इस एलसीएम से कटता होगा। क्यों कटेगा? क्योंकि मल्टीपल, अगर मल्टीपल है तो कटेगा। देखिए 4 जा में 144 आया, तो इसको अगर हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 3 जा में 108 आया, तो इसको हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। यानी मल्टीपल का सिस्टम है, अगर मल्टीपल है इसका तो वह उस मल्टीपल है, कोई नंबर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नंबर
कोई नंबर मल्टीपल है तो यह वाला जो नंबर है इस 36 से निश्चित कटेगा, जिसका मल्टीपल है उससे निश्चित कटेगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। यदि यह 36 से कट जाता है, क्योंकि जो भी संख्या होगा वह संख्या 36 का मल्टीपल ही होगा। जो भी संख्या होगा क्या होगा, वह 36 का मल्टीपल ही होगा। अब समझिए 36 से अगर वह कट जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा कि हाँ ये वह संख्या है जो फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। तो 36 से करके देखते हैं, 36 दूना 72, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया, क्या हो गया, 9 में से 7 गया 2 हो गया। देखिए कट पाया, नहीं कट पाया, तो 100 तो होगा नहीं। तक 100 नहीं होगा तो एक बात समझिए, एक चीज हम समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह 100 36 से क्यों नहीं कट पाया, जरा सोच के देखिए। 36 से क्यों नहीं कट पाया, 100 जो है 36 से क्यों नहीं कट पाया? क्यों नहीं कट पाया, इसका आंसर है कि इस गधा के कारण नहीं कट पा रहा है। कौन गधा? इस गधा, इस रिमाइंडर गधा 28 के कारण नहीं कट रहा है। यह जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है ना, रिमाइंडर जो बच जा रहा है, इसी के कारण यह 100 पूरी तरह से 36 से नहीं कट रहा है, 36 से नहीं कट रहा है। समझिएगा मेरी बात को। तो सोचने वाली बात है, इसके कारण नहीं कट रहा है। तो जिसके कारण अगर नहीं कट रहा है, इस बंदे के कारण नहीं कट रहा है, तो इस बंदा को हटा दिया जाए, गायब कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो निश्चित रूप से कट जाएगा। क्योंकि जब जड़ को ही समाप्त कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो देखिए इस बंदा को हम 100 में से हटा देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड डिविजिबल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं डिविजिबल, डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर क्या हो गया, 100 माइनस 28, जिसके कारण नहीं कट रहा है। देखिए 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9 में से 7 गया 2, 72। अब 72 वह बंदा हो जाएगा जो इस 36 से पूरी तरह से कटेगा, जो अभी बोले इसी के कारण नहीं कट रहा। तो अब देखिए ये तो कट जा रहा है, लेकिन यह कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में, ठीक है। तो इसके जस्ट आगे नेक्स्ट डिविजिबल नंबर समझिएगा, नेक्स्ट डिविजिबल नंबर क्या हो जाएगा, जो डिविजिबल नंबर है उसमें बस हमको एलसीएम को ऐड कर देना, एलसीएम को ऐड कर देना। जस्ट इसके आगे वाला वह नंबर आ जाएगा जो पूरी तरह से इससे कट रहा होगा, जैसे कि 6 2 8 7 7 3 10। तो 108 वह नंबर होगा हमारे पास 3 डिजिट में, जो इस 12 और 18 दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो रहा होगा, पूरी तरह से कट जाएगा 108। तो यह एक आसान तरीका होता है जल्दी क्विक बनाने का। कहने का मतलब है, एक तो हम लोग यह ले लिए, ठीक है, 100 3 डिजिट में ले लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा में लेके देखते हैं, जैसे कि लिस्ट, लिस्ट 5 डिजिट नंबर, GIT डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हमको वह नंबर देखिए 5 डिजिट के लिस्ट नंबर, 5 डिजिट का लिस्ट नंबर पता करना है जो 12 से भी और 18 दोनों से ही कट जाए। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास एलसीएम, तो वही चीज जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जानना है, जो हमको 12 और 18 दोनों से कट जाए। तो 12 और 18 दोनों से कट जाए, 5 डिजिट में जानना हो या 10 डिजिट में जानना हो, सबसे पहला तो मूल मंत्र है कि सबसे पहले हम लोग वह एलसीएम इन दोनों का लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे? क्योंकि वह सबसे छोटी संख्या मालूम करेंगे जो इन दोनों से कट जाए। क्योंकि पहला संख्या मालूम कीजिएगा, उसके बाद ही अगला संख्या मालूम होगा, क्योंकि पहला संख्या का ही वह मल्टीपल होता है, पहला संख्या का ही मल्टीपल होता है। और बनाने का तरीका ही है, जब मल्टीपल है पहला संख्या पता करेंगे तभी हम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वह डिविजिबल हो रहा है कि नहीं है। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, वह नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग डिविजिबल नंबर निकालेंगे और पता करेंगे कि भैया कौन सा नंबर कट सकता है, कौन सा नंबर नहीं कट सकता, आगे पीछे निकालने के लिए। देखिए समझिएगा मेरे बात को, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यह हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 36 से 36 दूना 72, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, यह हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 उतर जाएगा। अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, हमको लगाने का कोशिश कर रहे हैं, लगा लेते हैं। देखिए
तो छतरी 18, 6 चौका 24, 28 है 3 9 27, 9 छक 54, 3 9 27, 3 8 24, 240, 8 बार में लग जाएगा। 8 छक 48 नहीं लगेगा, 3 8 24, 240 नहीं लगेगा। यह 7 बार में लग जाएगा। देखिए 7 छक 42 के 2, 7 त्रिका 21, 21 21 4 25, 21 4 25, 7 छक 42 के 2, 21 4 25, 10 में से 2 गया 8 हो गया, या 7 में से 5 गया 2 और यह कट गया। फिर आगे हमारे पास लास्ट यह 0 आएगा। यह भी 7 बार में लग जाएगा। 7 बार में कितना 252, 10 में से 2 गया 8 और यह बच गया हमारे पास, 7 में से 5 गया 2 और यह कैंसिल हो गया। यानी कि देखिए कट पाया यह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट में। 5 डिजिट में 10,000 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा संख्या होता है। 5 डिजिट का सबसे छोटा संख्या 10,000 होता है। लेकिन यह 10,000 पूरी तरह से नहीं कट पा रहा है, पूरी तरह से नहीं कट पा रहा है। किससे नहीं कट पा रहा है? 23 से। यानी कि नहीं कट पा रहा है तो भाई 10,000 इस 36 का मल्टीपल होगा ही नहीं। अगर मल्टीपल नहीं होगा तो वह संख्या 10,000 हो ही नहीं सकता है जो 12 और 18 दोनों से कट जाए। फिर रिपीट कर रहे हैं, यह 10,000 इस 36 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है कि वह मल्टीपल, यह 10,000 इस 36 का मल्टीपल नहीं है, होगा ही नहीं। अगर मल्टीपल नहीं होगा तो कभी जीवन में इस 12 और 18 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि जो मल्टीपल 36 का होगा वही 12 और 18 से कटेगा इस सिस्टम से। तो भाई अब हम लोग पता करेंगे कटेगा कौन। तो हम लोग यहाँ पर देखिए डिविजिबल नंबर पता कर रहे हैं, DIVISIBLE डिविजिबल नंबर। क्यों नहीं कट रहा है ये 10,000? इस 28 के कारण, इसी गधा के कारण। तो इस गधा को इसमें से, इस 10,000 में से निकाल देंगे। इस गधा को 10,000 में से निकालेंगे तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 में से 28 को घटा रहे हैं। 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, यह हो गया 9, यह हो गया 9। तो देखिए 9,972 वह संख्या है जो इस 36 से पूरी तरह से कटेगी। बात समझिएगा मेरे बात को। 9,000 ये कौन सा संख्या है? ये संख्या कौन सा है? 28 को हटाए हैं। क्यों हटाए हैं? 28 को हटाए हैं ताकि हमको वह नंबर प्राप्त हो जो 36 से पूरी तरह से कट जाता हो, जो 36 से पूरी तरह से कट जाता हो। एग्जाम्पल में समझिएगा तो 25 है, ठीक है, इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 चौका 24, यहाँ पे रिमाइंडर 1। तो इस रिमाइंडर को इस 25 में से अगर हटा दीजिएगा तो वह संख्या प्राप्त होगा। कौन सा? ये वही वाला संख्या जो नीचे में रहता है, उतना बार में कट जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 25 में से यह 1 हटा दे रहे हैं तो 24, तो ये संख्या प्राप्त होता है जो इस 6 से कट जाए। तो उसी तरह से हम 28 हटाए हैं इसमें से 10,000 में से, तो 9,772 वो संख्या आया है जो इस 36 से कटता हो, ठीक है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन जो था, हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन था कि 5 डिजिट का लिस्ट नंबर पता करना है। 9,772 को गौर से देखिएगा तो यह 4 डिजिट का संख्या है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद वाला केवल 36 इसमें ऐड करिएगा तो जस्ट बाद वाला पता चल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इसके जस्ट बाद वाला पता करना है तो नेक्स्ट डिविजिबल नंबर जो पता करिएगा, बस इस 9,772 में आप 9,772 में मात्र 36 जोड़ दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट प्रीवियस डिविजिबल नंबर मालूम करना है। इससे पहले का डिविजिबल नंबर पता करना है जो 36 से डिवाइड हो जाता है। बस 36 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से 36 घटा लीजिए। उससे पहले का पता करना है तो और 36 घटा दीजिए। उससे पहले का पता करना है और 36 घटा दीजिए। इसके बाद का पता करना है नेक्स्ट DIVISIBLE डिविजिबल नंबर। नेक्स्ट डिविजिबल नंबर 9,972 में बस 36 जोड़ देना है। 6 2 8, 7 3 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ठीक। तो 10,008 वह संख्या आ गया हमारे पास। देखिए 5 डिजिट में, इसके बाद और इसके बीच में ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा जो इस 12 और 18 से कटे। जैसे कि 36 और 72 के बीच में ऐसा कोई संख्या नहीं मिल रहा था। हाँ, यहाँ पर भी इस 36 में प्लस 36 करते था, 72 आ जाता, 72 में फिर प्लस 36 करते था, अगला डिविजिबल आ जाता है। इसमें प्लीज प्लस 36 करिएगा तो अगला डिविजिबल आ जाएगा। पहले वाला मालूम करना था, इसमें माइनस 36 करिएगा तो 72 आ जाएगा। इसमें माइनस 36 कीजिएगा तो 72 आ जाएगा। वही सिस्टम
कि जैसे ही डिविजिबल नंबर पता कर लेते हैं उसके बाद आगे का नंबर और पीछे का नंबर जितना मन करे उतना नंबर हम लोग निकालते चले जाते हैं। क्या है, बस 36 जोड़ते जाइए और 36 घटाते जाइए। तो जस्ट आगे वाला, इसके जस्ट आगे वाला जो डिविजिबल नंबर आया, इसके जस्ट आगे वाला डिविजिबल 10,008 है। तो अब यहां से यह पता चल गया रिक्वायर्ड नंबर यानी कि हमको जो आंसर चाहिए था 5 डिजिट में सबसे बड़ा सबसे छोटा संख्या जो इस 18 और 12 दोनों से कटता हो वह 10,008। वह क्या आ गया, 10,008 आ गया हमारे पास, 5 डिजिट में सबसे छोटा संख्या। ठीक यही होगा जो 10,000। अब कहिएगा सर 4 डिजिट में पता करना है। 4 डिजिट में देखिए 9,772 होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद यह है और 4 डिजिट में ये सबसे बड़ा है। 4 डिजिट में ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें जैसे 36 जोड़िएगा 5 डिजिट का नंबर वो बन जाएगा। और 36 से कम जोड़िएगा होगा ही नहीं। काहे नहीं होगा, 36 में अगर 30 जोड़िएगा, सोचिए 36 में अगर हम लोग 30 जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 66। क्या होगा इन दोनों से कटने वाला? नहीं, मल्टीपल, यानी जितना एलसीएम हो उतना ही जोड़ना होगा और जितना एलसीएम है उतना ही घटाना होगा। किस में? तो डिविजिबल नंबर में। डिविजिबल यानी कि पहली संख्या या कोई भी संख्या जो इन गिवन नंबर से कटता हो, तो यह 36 पहला संख्या था जो कट रहा था, तो 36 में 36 से जोड़िएगा या 36 में 36 घटाइएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगा जो दिए गए संख्याओं से कट जाएगा। ठीक, तो अब 36 में 36 जोड़िएगा तो 72 आएगा। तो जस्ट इसके आगे वाला नंबर आता है, तो बस इसी में 72 जोड़े, 36 जोड़े, 9,772 में 36 जोड़े तो 10,008 आ गया। तो यह 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और यह 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर। 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर। कहिएगा सर स्मॉलेस्ट बोल रहा था तो स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे थे, तो लार्जेस्ट बोलेगा तो लार्जेस्ट, बिल्कुल लार्जेस्ट भी लिखिएगा स्मॉलेस्ट भी लिखिएगा, बात वही आएगा। आप 4 डिजिट का लार्जेस्ट लिखते, 36 से डिवाइड करते, अगर एग्जैक्टली कट जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं कटता तो इसी गधा रिमाइंडर के कारण कोई रिमाइंडर आता जिसके कारण नहीं कटता, उस रिमाइंडर को हटा देते तो भाई पता चल जाता कि वह कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह से कटेगी। ग्रेटेस्ट में आपको नेक्स्ट डिविजिबल नंबर यह जो हम लोग घटा रहे हैं, एक बार इस रिमाइंडर को इसमें घटा के तब जो अगला डिविजिबल निकाल रहे हैं, हमारा यही आंसर हो जाता अगर क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन पूछ रहा था 5 डिजिट में जानना है, हमको प्राप्त हुआ 4 डिजिट में। इस रिमाइंडर को हटाने पर 4 डिजिट में प्राप्त हुआ, इसीलिए हम अगला संख्या निकाले हैं। तो चलिए कहीं 5 डिजिट में चलते हैं, तो 5 डिजिट में 10,008 आ गया। जरूरत पड़ेगा तब आगे चलेंगे, नहीं पड़ेगा नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। अब देखिए समझिएगा मेरी बात को, 4 डिजिट में पूछता तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में मान लीजिए पूछता है तो 1 2 3 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखे, 36 से डिवाइड करते हैं, 36 दूना 72, हाँ 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 9 में से 7 गया 2 27, यह हो गया। कितने बार में? 7 बार में लगाते हैं, 7 6 42 और 7 3 21 25, 9 में से 2 गया 7 और यह 2 और यह कट गया, या फिर 9 लगाते हैं, फिर 7 बार में लगाते हैं, कितना आएगा हमारे पास 252। तो 9 में से 2 गया 7 और यह हो गया आपको 2, यह कट गया, ये 9,999 पूरी तरह से 36 से नहीं कट रहा, तो यह वह संख्या नहीं होगा जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से कट ही नहीं रहा है। तो कट क्यों नहीं रहा है? इसी गधा के कारण, समझिए इस रिमाइंडर के कारण। तो इस रिमाइंडर को हटा देते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर 1 2 3 4 में से 27 हटा दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9,072 जो आया था हमारे पास, कि यही वो संख्या होगा 4 डिजिट में सबसे बड़ा संख्या जो पूरी तरह से 12 और 18 से कट रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए, अब लास्ट टॉपिक को जल्दी ओवर करेंगे
ज़्यादा वीडियो खींच रहा है, समझिएगा मेरे बात को। अब देखिएगा, इसको लास्ट कहानी मतलब बताते हैं, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट बच जाएगा, उसको अगले वीडियो में समझाएंगे। देखिए HCF हाँ और LCM, ये दोनों पर बेस्ट प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम पूछता है। ये तो पूछेगा ग्रेटेस्ट नंबर कौन है जो इसको डिवाइड करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन है डिवाइड करेगा। तो दो टाइप में प्रॉब्लम पूछेगा, ठीक है। HCF किस तरह का, रिमाइंडर बेस्ड, REMAINDER, रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम, BASED बेस्ड प्रॉब्लम। देखिए रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम, इसमें भी REMAINDER रिमाइंडर, BASED बेस्ड प्रॉब्लम, PROBLEM। समझिएगा क्या प्रॉब्लम, रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। हम लोग अपना से लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लेंगे, हो सकता है कि अपने मन से लेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो, लेकिन पहले बात को समझिए। रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है, दो टाइप का रिमाइंडर इसमें पूछ सकता है। एक तो समझिएगा सिंगल रिमाइंडर, SINGL सिंगल, REMAINDER, और दूसरा जो है इंडिविजुअल रिमाइंडर, समझिएगा INDIVIDUALS, इंडिविजुअल रिमाइंडर, ठीक है। REMAINDER। सिंगल रिमाइंडर इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या होगा समझाते हैं, बात को समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही बात होगा, सिंगल रिमाइंडर SINGL सिंगल रिमाइंडर, ठीक है। सिंगल रिमाइंडर REMAINDER सिंगल रिमाइंडर। दूसरी बात इंडिविजुअल रिमाइंडर INDIVIDUAL इंडिविजुअल रिमाइंडर्स। और तीसरा एक और हो सकता है प्रॉब्लम, समझिएगा बात को, कॉमन रिमाइंडर, COMMON कॉमन रिमाइंडर, REMAINDER, ठीक है। LCM और HCM में थोड़ा सा फंसाने वाला प्रॉब्लम क्या दे सकता है, यही टाइप का दे सकता है, समझिएगा मेरी बात को। सिंगल रिमाइंडर और इंडिविजुअल रिमाइंडर, सिंगल रिमाइंडर इंडिविजुअल रिमाइंडर, कहने का क्या मतलब है। देखिए इंडिविजुअल रिमाइंडर यानी कि गिवन नंबर, देखिए इसमें गिवन नंबर जैसे कि 12 और 18 हम लोग ले रहे थे, ठीक है। और इसमें भी हम लोग ले लेते हैं 12 और 18, ठीक है। समझिएगा मेरे बात को, समझिएगा मेरे बात को। तो अब समझिएगा मेरे बात को, अब इसमें क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, समझिएगा। हाँ, इसमें एक सिंगल रिमाइंडर, जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाए, ठीक है। क्वेश्चन खुद से बनाए इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हाँ 5 12 और 18, ठीक है, ले लिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा 17 ले लेते, क्वेश्चन चेंज करते हैं, समझिएगा मेरी बात को। इंडिविजुअल रिमाइंडर में क्या लफड़ा है, मतलब सिंगल रिमाइंडर में क्या लफड़ा है, देखिए यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर हो गया 12 और 18, ठीक है हमारे पास। अब अपने पास क्या है, ये गिवन नंबर है, कौन सा नंबर है, G नंबर, गिवन नंबर, ठीक है। अब कहने का मतलब आपके पास रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर क्या देगा, REMAINDER रिमाइंडर क्या देगा, देखिएगा समझिएगा मेरे बात को। रिमाइंडर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2, ठीक है। और यहाँ पर जो रिमाइंडर हम दे रहे हैं बच्चे, रिमाइंडर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 दे रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर आपको 3 दे रहे हैं, ठीक है। तो अब समझिएगा मेरे इंडिविजुअल रिमाइंडर और सिंगल रिमाइंडर में क्या है, देखिए समझिएगा मेरे बात को। सिंगल रिमाइंडर क्या कहता है कि एक ही रिमाइंडर होगा, ठीक है। और इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या होगा, जितना नंबर है हमारे पास, जितना गिवन नंबर है उनके लिए अपना विशेष रिमाइंडर, जैसे कि 12 है तो इसके लिए 2 रिमाइंडर, 12 है तो इसके लिए 2 रिमाइंडर, 18 है तो इसके लिए 3 रिमाइंडर। अब यह रिमाइंडर क्यों कर रहा था बता रहे हैं, अब क्वेश्चन बोलेंगे, कहेंगे। देखिए हमको सबसे बड़ा नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, समझिए कौन सा नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर। हमको क्या बताना है, आपको बोल देगा कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए, हाँ, जिससे इस 12 और 17 को डिवाइड किया जाए, जिससे, समझिएगा मेरे बात को, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए जिससे इस 12 और 17 को डिवाइड किया जाए। तो हर केस में 12 को किया, हर केस कहने का मतलब 12 को किया जाए उस ग्रेटेस्ट नंबर से, तब भी रिमाइंडर 2 आना चाहिए। और उसी, समझिएगा मेरे बात को, उसी ग्रेटेस्ट नंबर से इस 17 को भी अगर हम लोग डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर
अपन के पास क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। आपके दिमाग में वह नंबर पता चल रहा होगा कि भैया वह नंबर 5, समझिएगा मेरी बात, क्योंकि छोटा नंबर रखे हैं तो इजी वे में पता चल जाएगा, समझने के लिए इसीलिए रखे हैं कि सबसे बड़ा नंबर वह 5 होगा, जिससे इस 12 को डिवाइड करेंगे भैया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। और इसी 5 सबसे बड़ा नंबर, यही 5 वही सबसे बड़ा 5 नंबर, मतलब वह सबसे बड़ा नंबर 5 ही होगा, जिससे हम 17 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से फंसा सकता है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, हाँ, जिससे 12 और 17 को डिवाइड किया जाए तो हर केस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। हम अभी समझाएंगे कि किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, समझिएगा मेरे बात को, अपन के पास समय है। और इसमें क्या करा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंडिविजुअल रिमाइंडर में क्या कह देगा, इंडिविजुअल रिमाइंडर में कहेगा आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भैया, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिससे हम इस 12 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सॉरी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और उसी ग्रेटेस्ट नंबर से 18 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखिए इंडिविजुअल रिमाइंडर और सिंगल रिमाइंडर, एचसीएफ में 2 तरह का प्रॉब्लम फंसा सकता है, एलसीएम में भी क्या है, 3 तरह का प्रॉब्लम फंसाता है। सिंगल रिमाइंडर, इंडिविजुअल रिमाइंडर, यानी कि इनके लिए अपना पर्सनल रिमाइंडर होगा, गिवन नंबर के लिए अपना पर्सनल रिमाइंडर होगा। और कॉमन रिमाइंडर यानी कि हर गिवन नंबर के लिए पर्सनल रिमाइंडर होगा, पर्सनल रिमाइंडर होगा। लेकिन उस में क्या बात होगा समझाएंगे कि उस रिमाइंडर को गिवन नंबर से उस रिमाइंडर को, जो पर्सनल रिमाइंडर होगा इनका, उस रिमाइंडर को घटाइएगा गिवन नंबर से, तो पहला गिवन नंबर, दूसरा गिवन नंबर, तीसरा गिवन नंबर, हर केस में सेम ही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट। यानी कि अगर हम गिवन नंबर में से पहला रिमाइंडर को घटाते हैं, अगर वह 5 आता है, तो फिर सेकंड गिवन नंबर में से सेकंड रिमाइंडर को घटाएंगे तभी उसका रिजल्ट 5 आएगा। फिर थर्ड गिवन नंबर में से थर्ड रिमाइंडर को घटाएंगे तभी 5 आएगा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे बताएंगे, अभी समझाएंगे, समझिएगा मेरी बात। देखिए ये तो आंख बंद करके हमको पता चल गया कि वह सबसे बड़ी संख्या 5 होगी, जो इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, और 17 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। ये थोड़ा छोटा था इसीलिए, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है समझिएगा। तो यह जो रिमाइंडर है, समझिएगा मेरे बात को, समझिएगा, ठीक है, सोचिएगा, समझाते हैं। ठीक, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, बता देंगे, जिससे डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर है। ठीक, किसको डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर है, 12 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर है। 12 को डिवाइड, अब समझिएगा, 12 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर है। यानी अब सोचिए, 2 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि डिवाइड कहां तक पहुंच रहा है, 10 तक पहुंच रहा है। समझिएगा, समझना है, बता रहे हैं। 12 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर है, और 17 को भी डिवाइड करे उस ग्रेटेस्ट नंबर से तो 2 रिमाइंडर है। ठीक है, तो सोचिए यहां पर 12 को डिवाइड कर रहा है, समझिएगा, यहां पर ले रहे हैं, इस 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी कोई एक ग्रेटेस्ट नंबर है और डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है। और इस केस में 2 कब रिमाइंडर आएगा, समझिएगा मेरे बात को, जब यहाँ 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब समझिएगा मेरे बात को, हाँ, और उसी नंबर से 17 को डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक, यानी कि अब समझिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, 12 और 17 दोनों में से कोई भी बंदा इस ग्रेटेस्ट नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। समझिएगा मेरे बात को, न 12 डिवाइड हो रहा है इस ग्रेटेस्ट नंबर से, ना ही 17 डिवाइड हो रहा है इस ग्रेटेस्ट नंबर से, न 12 डिवाइड हो रहा है इस ग्रेटेस्ट नंबर से। क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन है भैया, रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, 2। यह क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मेरे पास रीजन है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। समझ रहे हैं, तो ना ही तो वह 12 इस ग्रेटेस्ट नंबर से, ना तो बेचारा 12 डिवाइड हुआ, ना ही 17 डिवाइड हुआ। और किस कारण डिवाइड नहीं हुआ, तो इसी गधे के कारण, यही गधे के कारण, समझिएगा, इस रिमाइंडर के कारण डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर यह रिमाइंडर नहीं रहता इसमें, तो क्या समझ में आ रहा है, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि ये गधा है इसीलिए डिवाइड नहीं हुआ, ये 2 रिमाइंडर बच रहा है इसीलिए यह डिवाइड नहीं हो रहा है।
तो अगर हम सीधी सी बात करें इस ग्रेटेस्ट नंबर से इस ग्रेटेस्ट नंबर इसको डिवाइड किया, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इस 2 के कारण, इस 2 के कारण। तो अगर यह 2 ना रहता तो पूरी तरह से यह ग्रेटेस्ट नंबर उसको डिवाइड कर देता है, ग्रेटेस्ट नंबर वह उसको डिवाइड कर देता है। यही ग्रेटेस्ट नंबर इस 17 को डिवाइड कर रहा है, तो इस 17 को भी पूरी तरह से वह डिवाइड करने में असफल हो जा रहा है। असफल क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यही 2 रिमाइंडर के कारण डिवाइड नहीं कर पा रहा है। यही रिमाइंडर के कारण, ये जो रिमाइंडर आ जा रहा है इसके कारण ना तो 12 डिवाइड हो रहा है उस ग्रेटेस्ट से, ना ही 17 डिवाइड हो रहा है। तो सोचिए जरा, 12 और 17 डिवाइड नहीं हो रहा है, किस कारण डिवाइड नहीं हो रहा है? तो इस रिमाइंडर के कारण। तो इस 12 में से अगर 2 हटा दे तो यह डिवाइड हो जाए, जो नंबर आएगा वो डिवाइड होगा इस ग्रेटेस्ट नंबर से। बात को समझिएगा, 12 में से 2 घटाएंगे, समझिएगा यहाँ पर ला रहे हैं इस चीज को, समझिएगा। 12 में से हम अब समझिएगा कि इस रिमाइंडर के कारण नहीं डिवाइड हो रहा है, तो समझिएगा मेरे बात को। यहाँ पर ला रहे हैं हम लोग कि अगर इस 12 में से ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इस 12 में से 2 हटा दिया जाए तो यह 10, यह जो बंदा आएगा वह इस ग्रेटेस्ट नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 12 तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? 2 के कारण नहीं हुआ। तो इसी 12 में से इस 2 को हटा दिए तो यह जो बंदा आएगा वह इस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड होगा, समझिएगा मेरी बात को। हाँ, निश्चित रूप से। और यह 17 भी उस ग्रेटेस्ट नंबर से नहीं डिवाइड हुआ, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर से नहीं डिवाइड हुआ। ग्रेटेस्ट नंबर तो कोई सेम ही ना होगा। मान लिया कि हम सबसे बड़ा संख्या ले रहे हैं, तो कोई एक ही वो संख्या लेंगे। तो मान लिया x लिया, तो यह x लिया, यह भी हो गया x। तो कहने का मतलब है, समझिएगा, ये तो ग्रेटेस्ट नंबर है, यह तो ग्रेटेस्ट नंबर है। और जब इसको डिवाइड हम लोग कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? क्वेश्चन के अनुसार रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसमें भी क्वेश्चन के अनुसार रिमाइंडर 2 बच रहा है। यानी कि न 12 डिवाइड हुआ न 17 डिवाइड हुआ। किस कारण? तब इस रिमाइंडर के कारण। तो इस रिमाइंडर को हटाएं हम, ताकि अब यह जो नंबर आएगा वह इस ग्रेटेस्ट नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होगा ही, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। तो रिमाइंडर जब रहेगा ही नहीं तब ग्रेटेस्ट नंबर से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। अभी समझिएगा मेरी बात को। अब वही 17 में से हम इस 2 को हटा दिए तो रिजल्ट क्या आया? 15। तो अब यह जो 2 नंबर आया 10 और 15 इस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है। इस ग्रेटेस्ट नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली। इस रिमाइंडर के कारण नहीं डिवाइड हुआ, रिमाइंडर हटा दीजिए, रिमाइंडर हट जाता तो अब डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो अब डिवाइड 10 भी होगा, अब डिवाइड 15 भी होगा। तो अब सोचिए 10 और 15 किस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड होगा? 10 और 15 सोचने वाले बात है। 10 और 15 किस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड होगा? हमने शुरू में ही HCF का डेफिनेशन दिया था कि HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से काटती है। दिए गए संख्या कौन से ऐसे बड़े नंबर से कौन से ऐसे बड़े नंबर से कटेगा? यह दिया हुआ संख्या जो है तो कौन से ऐसे बड़ा नंबर से कटेगा? तो जो इसका HCF होगा वही वो बड़ा संख्या होगा जिससे यह दोनों कटेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 है, डिवाइड करते हैं 15 से, 10 से कम 10, यहाँ पे 5 और यह 10, यहाँ पर देखिएगा 5 दूना 10। तो हमारे पास क्या आ गया? HCF क्या आ गया हमारे पास? 5। तो सबसे बड़ी संख्या वह 5 हो जाएगी, जिससे 10 और 15 दोनों कटेगा, जिससे 10 और 15 दोनों कटेगा। और हमारा क्वेश्चन भी यह सॉल्व हो गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? ग्रेटेस्ट नंबर यह 5 होगा, जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। हर केस में 12 को डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि 2 हटा के हम लोगों ने वह ग्रेटेस्ट नंबर पता किया। इसका ठीक उल्टा है। रिमाइंडर के कारण अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा तो रिमाइंडर को हटा दीजिए, तब तो डिवाइड होगा। रिमाइंडर के कारण डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर को हटा दीजिए, तब तो डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो वह सबसे बड़ी संख्या ऑटोमेटिक पता कर लीजिए कि किस ऐसा बड़ा संख्या कौन से ऐसे बड़े संख्या से डिवाइड होगा। बात समझ में आया? तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 5 हो गया सबसे बड़ा संख्या, जिससे इस 12 और 17 दोनों को डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर 2 आएगा। तो यह आंसर कैसे पता चला? नॉर्मल सबसे ग्रेटेस्ट संख्या मान लिया मैंने x, डिवाइड किया, नहीं डिवाइड होगा एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है 2 रिमाइंडर आना चाहिए।
फिर इसे x से डिवाइड किया हमने, ग्रेटेस्ट संख्या था तो नहीं होगा डिवाइड, रिमाइंडर 2 आया। अब सोचने वाली बात है क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है इस रिमाइंडर के कारण, तो रिमाइंडर हटा देंगे तब डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो वही रिमाइंडर हटाए हैं ताकि हम वह पता कर सकें कि कौन से बड़े संख्या से वह डिवाइड होगा। तो 10 और 15। तो इसका सिंपल क्वेश्चन बनाना है, इसको किस तरह से, सिंगल बेस्ड रिमाइंडर, सिंगल बेस्ड रिमाइंडर, एचसीएफ में रिमाइंडर बेस्ड वाला क्वेश्चन सिंगल बेस्ड होगा। तो रिमाइंडर को आपको हटाना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके, डायरेक्टली रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके उनका एचसीएफ निकाल देना है। बात यही आया, मैटर यही आया। अब यहाँ पर भी वही बात आएगा कि अगर इंडिविजुअल रिमाइंडर है तो इनको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करिए और एचसीएफ निकाल दीजिए, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करिए और एचसीएफ निकाल दीजिए। क्यों रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है भाई, यहाँ पर भी अब थोड़ा सा हम लोग बदलेंगे, समझिएगा मेरे बात को। हाँ, तो एचसीएफ हो या एलसीएम हो, रिमाइंडर जो है, तब रिमाइंडर एचसीएफ में 2 टाइप का रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। इसमें भी कॉमन रिमाइंडर देखने को मिलेगा, ठीक है, वो अभी हम करा देंगे। लेकिन पहले इसमें मेनली आपको 2 तरह का रिमाइंडर देखने को मिलेगा। एक तो आपको सिंगल रिमाइंडर देखने को मिलेगा, दूसरा इंडिविजुअल रिमाइंडर। इंडिविजुअल रिमाइंडर यानी कि उनके लिए पार्टिकुलर खास रिमाइंडर होगा। जैसे कि 12 को डिवाइड किया जा रहा है तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, और 18 को डिवाइड किया जा रहा है तो 3। तो बात वही है जो अभी हम समझा है, ठीक है। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, इसमें भी वही बताना है आपको कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिससे इस 12 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आए, और इस 18 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 आए। तो मान लिया ग्रेटेस्ट नंबर, मान लिया कि x होगा, कोई होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे तो इतना इतना आएगा। चलिए हम 12 को डिवाइड करते हैं इस x से, तो कुछ आने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर क्या देगा, 2 देगा। और ठीक उसी तरह से 18 को हम डिवाइड करते हैं इस x से, तो कुछ आने के बाद यहाँ पर क्या देगा, रिमाइंडर 3। अब हम कह सकते हैं कि यह ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम लोग 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यह ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम 18 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब कि इस ग्रेटेस्ट नंबर से ना तो 12 पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, ना तो 18 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, तो वही बात है, इस गधा के कारण, इसी गधा के कारण, इसी रिमाइंडर के कारण। तो इस रिमाइंडर को हटा दीजिए, रिमाइंडर को हटा दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर हटा दीजिए, डिवाइड, इसमें से भी रिमाइंडर हटा दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर हटा रहे हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे देखिए 12 में से 2 गया, कितना हो गया, 10। और यहाँ पे 18 में से 3 गया, कितना हो गया बच्चे, हमारे पास हो गया 18 में से 3 गया 15। तो अब यह जो नंबर आया, ये रिमाइंडर जैसे ही हटा दिए, रिमाइंडर हटा दिए तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, एक तो 10 आ गया, दूसरा हमारे पास 15 आ गया। तो अब यह 10 और 15, सोचिए 10 और 15, तो कौन सा ऐसा संख्या को डिवाइड कर सकता है, और वो भी सबसे बड़ा संख्या। तो बस एचसीएफ इनका निकाल देना है, यानी कि 10 1 जा 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, 5 दूना 10, कट गया। ये हो गया हमारा HCF। तो सबसे बड़ी संख्या वह, इसके लिए भी यह x के जगह पर क्या आ गया, यह 5 आ गया, जिससे हम 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 18 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। बात समझ में आया। तो रिमाइंडर बेस्ड 2 प्रॉब्लम होता है। रिमाइंडर HCF में रिमाइंडर बेस्ड 2 तरह का होता है, एक सिंगल रिमाइंडर दे देगा, एक इंडिविजुअल रिमाइंडर देगा। दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर हटाइए HCF निकालिए, रिमाइंडर हटाइए HCF निकालिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग LCM का जो रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम है, और एक जो होता है, और इसका पार्ट बच गया को प्राइम नंबर से रिलेटेड, कि पेयर कितना हो गया, हाँ पेयर कितना लगेगा, जिसका HCF ये होगा, LCM वो होगा, तो अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू। अब वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर मारिएगा धड़ाधड़।